वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धये ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शांति शांति शांति। करुणा सागर सदैव वंदनीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान करुणामयी जगत जननी पराम्बा गौ माता जी, इस दिव्य हिमालय की तपोभूमि में विराजमान सभी सूक्ष्म दिव्य सिद्ध योगात्माओं एवं प्रभु जी के प्रिय भक्तों, आज प्रभु जी की अपरंपार कृपा से और सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से योग चमन आश्रम समोली में वार्षिक योग उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और योग उत्सव मनाने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम योग साधना के प्रति जागरूक हों, अपने जीवन का सदुपयोग योग साधनों को अपना करके और आत्मचिंतन के द्वारा जीवन को सफल बनाने में करें। और वास्तव में आज योग की जो परिभाषा है या योग का जो मोटा अर्थ है वो केवल आसन और प्राणायाम श्वास के व्यायामों को माना जाने लगा है, जबकि वास्तव में योग जो साधना है, जो अष्टांग योग है, आसन और प्राणायाम उसके एक एक अंग है। योग तब शुरू होता है जब समाधि प्राप्त होती है, और ये जितने भी योग के साधन हैं वो साधन मात्र है, वो योग नहीं है, योग के अभ्यास मात्र है। हम जो कर रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सब योग के अभ्यास हैं, योग नहीं है। वास्तव में योग का फल, योगाभ्यास का जो फल है वो समाधि है, और समाधि में जाने के बाद ही योग का प्रारंभ होता है। ये शरीर, योग को समझने के लिए हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझना होगा। जब हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों के विज्ञान को समझ लेंगे तब कुछ कुछ योग हमारी समझ में आने लगेगा। उससे पहले हम योग को नहीं समझ पाएंगे। तो योग को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने भी और योग के आचार्यों ने कई साधन बताए। उनमें क्रिया योग को भी बहुत अच्छा साधन माना है। क्रिया योग पतंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद का जो पहला सूत्र है उसमें क्रिया योग के बारे में आता है। तो क्रिया योग क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब तप के भी अनेक तरीके योग के साधकों ने अपनाए हैं। उनमें कई लोग तो क्या करते हैं कि माघ के महीने पानी में खड़े रहकर, गर्दन पानी में खड़े रहकर गुरु मंत्र का जाप करते हैं सारी रात।
ऐसे बहुत सारे। ऐसे ही जून के महीने में चारों ओर गोबर के उपलों के पर 5, 6, 7 ढेर लगाते हैं चारों तरफ और उनमें आग लगा देते और गर्म रेत में बैठकर और चारों ओर अपने चारों ओर आग जला करके सूरज को देखते हुए अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए प्रभु जी जो थे वो अपने बालकों को, अपने बच्चों को योग ध्यान समाधियों में ही स्वर्ग अपवर्ग अनेक लोगों का दर्शन करा दिया करते थे कि उनके मन में स्वर्ग जाने की कोई इच्छा न रह जाए, क्योंकि स्वर्ग जाने की इच्छा भी बहुत बड़ा बंधन है। वो बार बार जो है मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर में लाता है जो इस तरह की। तो इहा मूत्र फल भोग निरादर, मतलब इस लोक के फलों से वैराग्य और परलोक के फलों से भी वैराग्य। तब योग प्रारंभ होता है जब हम इस लोक की समस्त भोग की इच्छाओं को त्याग देते और परलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों के आकर्षण से भी मुक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। तब योग जो विज्ञान है वो समझ में आना शुरू होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको समझने के लिए पहले स्थूल शरीर को समझना होता है। स्थूल शरीर में जो है स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं, अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष। 5 कोषों की साधना, 5 कोष जो है शरीर में विद्यमान है। तो और जब स्थूल शरीर मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर तो मरता नहीं। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा मोक्ष का कोई मतलब नहीं होता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, उसमें संस्कार, कर्मों के संस्कार, जिसको जीवात्मा कहते हैं, मन के साथ बंधा हुआ जो आत्मा जीवात्मा, मन के साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे जो है सूक्ष्म शरीर बनता है। और सूक्ष्म शरीर जब तक मरेगा नहीं तब तक जो है मोक्ष नहीं होगा। बहुत से ध्यानी भगत ऐसे हैं जो जब गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए गुरु जी के कमरे में प्रवेश करेंगे तो एक छोटा उनका ही एक छोटा सा रूप दौड़कर एकदम गुरु जी के चरणों में पड़ जाता है। उनका अपना ही जो आकार वो सूक्ष्म अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार का बहुत छोटा। कई देखते हैं ना भगत लोग, कई बताते हैं कि भाई ऐसा हम देखते हैं कि, और कई आपने देखा होगा कि स्वामी मुलकराज जी महाराज जब कुंभ के मौके पर प्रभु जी के साथ में हरिद्वार में जब 1926 में कुंभ पड़ा था, महाकुंभ, तो जब जा रहे थे तो स्वामी मुलकराज जी ने वहां बहुत लोगों को देखा जो प्रभु जी के भक्त थे और वहां हर की पैड़ी पर नहा रहे थे। तो स्वामी मुलकराज ने उन्हें ध्यान में ही देखा था, अब सचमुच में देख रहे थे अपनी आंखों से। तो उन्होंने प्रभु जी से कहा कि ये सब आपके भक्त हैं, आप इनसे मिलिए, बात करिए, इनको दर्शन दीजिए, ये सब आपके भक्त ना रहे। तो प्रभु जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी तो बहुत दूर की बात है ये, अभी तो जिसके थ्रू इन लोगों ने मुझ तक आना है वो भी अभी मेरे पास नहीं आया है, वो भी अभी तक मेरे दरबार तक नहीं पहुंचा है जिसने इन लोगों को मेरे पास लाना है। जो माध्यम बनेगा इनको लाने का वो आदमी भी अभी मेरे तक नहीं आया। तो स्वामी मुलकराज जी ने उनको कैसे देखा था? ध्यान में देखा और उनके संस्कार मतलब ध्यान में देखा था कि ये सब प्रभु के भक्त हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि भाई इनसे अभी हम बात करेंगे तो ये झगड़ पड़ेंगे, हर कुछ बोल देंगे, क्योंकि ये तो हमें पहचानते ही नहीं। तो
जिनके माध्यम से इन्होंने मेरे पास आना है वो भी अभी तक मेरे पास नहीं आया। जब प्रभु जी ने अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया और स्वामी मुलकराज जी महाराज ऋषिकेश आश्रम में रहते थे, तो वो स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज से कहते थे कि मुझे लगता है चंद्रमोहन कि वो तुम ही थे जिनके लिए प्रभु जी ने ये कहा था कि अभी तो वो भी मेरे पास नहीं पहुंचा है, जिसके थ्रू इन्होंने मेरे पास आना। वो सब जो भक्त थे वो सवाई के आसपास के थे, और सवाई की सिद्ध गुफा को योगीराज चंद्रमोहन जी ने ही डेवलप किया, उसको फेमस किया वर्ल्ड लेवल। तो ये बात जो है उस समय हुई थी। तो ये उन्होंने अपने सूक्ष्म उससे ही देखा था, सूक्ष्म दृष्टि से। तो वास्तव में योग को साधने के लिए जो अनेक साधन बताए गए हैं, उनमें स्वाध्याय भी एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत ही सुंदर साधन है। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय होता है कि प्रणवादि मंत्राणाम जप, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। इसका अर्थ यह है कि ओम आदि मंत्रों का जाप। अब ओम आदि का मतलब है कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, कोई ओम नमः शिवाय जपते हैं। जो गुरु ने मंत्र दिया हो वही प्रणव मंत्र। वैसे प्रणव ओम को कहते हैं, पर आम भाषा में और अगर ठीक से समझे तो हमारे लिए प्रणव वही है जो गुरु ने मंत्र दिया। प्रणव आदि मंत्रों का निरंतर जप करना, और या फिर साथ में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, चिंतन करना। मोक्ष शास्त्र कौन से हैं? गीता मोक्ष शास्त्र है, उपनिषद मोक्ष शास्त्र है, वेद मोक्ष शास्त्र है, और हमारे लिए योग महादिव्य रामायण ये मोक्ष शास्त्र है। इन शास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। स्व जमा अध्याय, स्व माने अपना अध्ययन करना, अध्याय अध्ययन करना, अपने को पढ़ना, अपने को पहचानने की कोशिश करना, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय में गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र का जाप। प्रातः काल, देखिए सबसे पहले तो हमें अपना सोना और जागना ठीक करना होगा। अगर हमारा सोना और जागना ठीक नहीं हुआ है तो हम योग नहीं कर पाएंगे, योग में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने सोने और जागने पर कंट्रोल